गुड मॉर्निंग साऱ्यांनो। प्रीवियस वीडियो में अपन ने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस और उसको बैलेंस करने की एट एंड ट्रायल विधि के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती है जिसमें अभिकारक है वो रिएक्ट होकर किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान उन जो यौगिक अपन को दिए होते हैं उनके मध्य या तो यौगिक के परमाणु के मध्य या तो बंधों का निर्माण होता है या फिर बंध टूटते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिक्रिया के वेग या फिर उसकी प्रकृति या फिर बंधों के टूटने और बनने आदि के आधार पर अपन अनेक प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को विभाजित कर सकते हैं। सामान्यतः आपके कोर्स में 4 टाइप की रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, जो कि पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी है डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन जिसे अपन वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट जिसे विस्थापन या प्रतिस्थापन रिएक्शन कहते हैं, और चौथी है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जिसे अपन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एक और अभिक्रिया अपन इसमें सम्मिलित कर सकते हैं जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, वो रिएक्ट करके या फिर कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये आपको कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, ये यदि वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और इसके साथ हीट इवॉल्व होगी। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर और कंबाइन विथ ईच अदर टू give only one product, then reaction is called as combination reaction। मतलब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक क्रिया करके या फिर संयोजित होकर ओनली फॉर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आपको एक बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम लेना है। फिर आपको इसके अंदर बीकर के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट है उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे जल मिलाना है। जल मिलाने के बाद आपको बीकर की सतह को टच करना है। आपको ये स्पर्श करने पर आभास होगा कि जो मिक्सचर था उसके टेम्परेचर में चेंज आ गया है। जो कि क्यों आया है, इसका मतलब इसका कारण ये है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने का निर्माण करता है और उसके साथ जो हीट इवॉल्व होती है उसके कारण जो बीकर की सतह है वो गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और उसके साथ यदि हीट या फिर ऊष्मा इवॉल्व हो रही है, मतलब उत्सर्जित हो रही है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक या फिर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है बर्निंग ऑफ कोयल। मतलब कोयले का जलना। इसमें क्या होता है कि जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसमें एक रिएक्टेंट हो गया कार्बन, दूसरा रिएक्टेंट हो गया ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो इसका मतलब ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब आप इसका दूसरा उदाहरण जल के निर्माण की विधि को दे सकते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर
बाई H2 और O2। इट मीन्स जब H2 प्लस O2 रिएक्ट होते हैं तो H2O का निर्माण करते हैं। अब आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 है। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब वापस देखना हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 है, इसलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको ये यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो गैस स्टेज में, ऑक्सीजन भी गैस स्टेज में, जबकि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। तो ये हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। तो अब अपन कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपने एक के ऊपर एक्टिविटी 1.4 की रिएक्शन थी जो कि ये थी, ये वाली। इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट है लेकिन जो हीट इवोल्व हुई है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है या ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, किसके साथ, प्रोडक्ट निर्माण के साथ, तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब प्राकृतिक गैस का जलना। यहाँ पे मिथेन है प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण कर रही है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि जो अपन श्वसन करते हैं वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो बिल्कुल अपन जानते हैं, क्योंकि जब अपन कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का जब पाचन होता है तो उस भोजन के जो घटक है पाचन के दौरान वो भोजन अपने घटकों में परिवर्तित हो जाता है। तो उस घटकों के द्वारा अपनी सेल्स है उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है। जैसे चावल है या फिर आलू है या ब्रेड है, उनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जब इसका पाचन होता है तो वो अपने घटक यानी कि ग्लूकोज में टूटता है। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है अपनी बॉडी में, तो वो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जिससे अपन आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन आपको दी हुई है, जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा 6O2, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी मतलब अपन इसे नॉर्मल हीट कह सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान ही अपन को प्रोवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आज के लिए इतना ही। अब कल अपन पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।